की शुरुआत सबसे पहले भारत बंद से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। यहां समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर ये बुलाया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NACDO ने मांगों की एक सूची भी जारी की है। इसमें सबसे अहम SC, ST और OBC के लिए न्याय और समानता की मांग है। दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है। हालांकि सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज होगा। वहीं बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं यहां पर चालू रहेंगी और भारत बंद का आह्वान आज यहां पर किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि लेकिन इन सब के बावजूद, बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी ताकि लोगों को दिक्कतों का यहां पर सामना न करना पड़े। सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेजेस में सामान्य रूप से कामकाज होगा। वहीं बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं भी चालू रहेंगी। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि बंद का असर कहीं न कहीं कुछ जगहों से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वहां पर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। दलित संगठनों ने यहां पर एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपील भी यहां पर की है। बंद का आह्वान करने की अपील यहां पर की गई है और भारत बंद का असर अलग अलग हिस्सों से जिस प्रकार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वहां पर देखने को मिल रहा है। तो दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हम अपने सहयोगियों की ओर, जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे साथ में तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। उनसे हम जुड़ के ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके शहर के क्या कुछ हालात है, भारत बंद का कितना असर वहां पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी का हाल समझ लेते हैं। इम्तियाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत बंद का आह्वान आज यहाँ पर किया गया है, ऐसे में राजधानी रायपुर की क्या कुछ स्थिति है, कितना यहाँ पर इसका समर्थन देखने को मिल रहा है भारत बंद का? बिल्कुल प्रथा, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं, SC ST समाज के लोग हैं, अन्य संगठन के लोग हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी ये जो है बंद का असर करवाने के लिए गली मोहल्ले में और प्रमुख सड़कों पर घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दुकानें खुली हैं उनको बंद करवा रहे हैं। तो ये रैली निकाली गई है और रैलियों के माध्यम से कई अन्य जो दुकानें खुले थे शहर में उनको कहीं ना कहीं खोला जा रहा है। हमारे साथ जो बंद करवाने के लिए निकले हैं वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं बंद, भारत बंद का असर किस तरीके से? आप लोग गली मोहल्ले में घूम घूम के दुकानें बंद कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम दुकानें बंद करवा रहे हैं क्योंकि भारत के 40 करोड़ ST SC भाइयों के रोजी रोटी का सवाल है और हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी भाई, सभी दुकानदार, व्यापारी हमारा समर्थन कर रहे हैं। सभी तरफ दुकानें बंद है और जो कुछ लोग जो जिनको जानकारी नहीं थी वो लोग दुकान खोल कर रखे हैं तो उनको हम बंद करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बंद का जो असर है, क्योंकि चैम्बर ने इससे नकारा था कि हम इसका समर्थन नहीं दे रहे, तो किस तरीके से देखते हैं और आप लोग को फिर बंद का असर करवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, सभी जिलों में हमें समर्थन मिला है। रायपुर जिले के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से शायद समर्थन नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, जा जाकर उनके दुकानों में जो खोल कर रखे हैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारा भारत बंद का जो आह्वान है उसके लिए समर्थन करें। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही है कि ST SC OBC का जो आरक्षण है उसको उपवर्गीकरण किया जा रहा है, उसमें क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, जिससे हम ST SC लोगों का आरक्षण जो है खतरे में है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो फैसला लिए हैं उसको वापस लें।
तो बिल्कुल ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और हर जगह कई टुकड़ियों में जा जाके दुकानें बंद करवा रहे हैं। और ये अभी आपने तस्वीर देखा, गोल बाजार की तस्वीर है। ये लोग अंदर घुस के दुकानें बंद करवा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग भारत बंद का समर्थन कीजिए। जी चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है। और वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो वहां पर कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप बने रहिएगा इम्तियाज हमारे साथ में। और चलिए, अब आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी का हाल तो हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश की राजधानी का हाल भी जान लेते हैं। हमारे साथ में सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से देश भर में उबाल मार रहा है और ये मुद्दा अब गूंज रहा है। भोपाल की क्या कुछ स्थिति और कैसा नजारा भोपाल में, कितना असर इस भारत बंद का आपके शहर में? देखिए, भोपाल में जो है बंद का असर जो है फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस वक्त जिस मार्केट में हूँ, यहाँ पर ये पूरा मार्केट जो है खुला हुआ है। और मार्केट अभी फिलहाल सुबह 10 बजे है और 10 बजे के वक्त जो है मार्केट खुल रहा है और इक्का दुक्का दुकानें यहाँ पर खुलना शुरू हो गई है। और ऐसे में आपको मैं ये नज़ारे पूरे दिखा देता हूँ। आप ये नज़ारे देखें और चारों तरफ जो है दुकानें खुलने जा रही हैं और ये दुकानें खुल रही हैं। बंद का कोई भी असर फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बंद का जो आह्वान किया है, लेकिन यहाँ पर और चारों तरफ का मार्केट खुला हुआ है। ऐसा कोई भी असर फिलहाल भोपाल के कुछ इलाकों में तो देखने को नहीं मिल रहा है। चारों तरफ मैं मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और लगातार अभी सुबह का वक्त है। तो ऐसे में धीरे धीरे दुकानें जो हैं ओपन होती जा रही हैं, खुल रही हैं। बंद का फिलहाल भोपाल में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये सभी दुकानें आप देख सकते हैं खुल रही हैं। चलिए, बिल्कुल। तो बंद का कोई व्यापक असर यहाँ पर देखने को उतनी नहीं मिल रही और ना ही कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती नजर आ रही है। आप बने रहिएगा रवि हमारे साथ में। चलिए, अब चूंकि बात मध्य प्रदेश की हो रही है, राजधानी भोपाल का हाल हमने जाना है, अब ग्वालियर की ओर आपको लिए चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ में सहयोगी भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, भोपाल राजधानी का हाल तो हमने अपने दर्शकों को बताया ही है, ग्वालियर की क्या कुछ और कैसी स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो ओबीसी महासभा के लोग हैं और जो दलित संगठन है, उन्होंने आज जो भारत बंद का आह्वान किया था, उस तरीके से जो आप आपके पीछे दिखा सकते हैं कि जो हम ग्वालियर के हजीरा चौराहे पर खड़े हैं, हालांकि बंद का यहाँ कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जो ज्यादातर दुकानें हैं 10 बजे के बाद खुलती हैं और धीरे धीरे ये दुकानें खुलती जा रही हैं। हालांकि जैसे ही संगठनों ने जो बंद का आह्वान किया था, तो जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी और जिला प्रशासन ने साफ ये भी निर्देश दिए थे कि जो दुकानदार अपनी स्वेच्छा से दुकान को बंद रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि इनमें कोई जोर जबरदस्ती करके इनकी जो दुकानें हैं वो बंद नहीं करा सकता। अगर इस तरीके की कोई करता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया को लेकर भी जिला प्रशासन ने एक अलग टीम बनाई है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं भी इस तरीके की कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं की जाए, जिससे कि सामाजिक जो स्वाद है वो बिगड़े और कहीं ना कहीं लोगों की स्थिति जो है वो खराब है। उसको लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है नगा बनाए हुए हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो हजीरा चौराहे पर भारी जो फोर्स है वो यहाँ तैनात किया गया है और लगातार जो है पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं और जो दुकानें हैं लगातार धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। कुछ लोग हैं, मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो बढ़िया है, यहाँ जो भी है काफी तैयारियां की गई है और हम लोग भी तैयार ही हैं। अभी किसी तरीके के कोई बंद कराने के कोई संगठन इस तरीके की टोली जो आई हो दुकानें बंद कराई हो? नहीं, अभी तो कोई भी संगठन का कोई सदस्य नहीं आया है, अभी फिलहाल कोई नहीं आया है। किस तरीके से निर्देश आपको वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए थे, क्या कुछ निगाह बनाए रखे? निर्देश दिया गया था एसपी महोदय के द्वारा कि यदि कोई संगठन आता है और बंद कराता है तो उसको बंद न कराएं, खुलवाए रखें, ऐसा जो है बताया गया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनका जो कहना है कि जो भी
तो चलिए, कुल मिलाकर ग्वालियर में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया और असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ना ही पूरा समर्थन ही इसका भारत बंद का ग्वालियर में देखने को मिल रहा है और ना ही उसे बिल्कुल नकारा जा रहा है। लेकिन अपनी ओर से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ जरूर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल की स्थिति तो हमने जानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी की भी स्थिति हमने जानी है, छत्तीसगढ़ के कांकेर का क्या कुछ नजारा है और कैसी स्थिति, ये भी हम समझ लेते हैं। प्रकाश हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आपसे समझ लेते हैं भारत बंद के क्या कुछ और कैसे हालात कांकेर में देखने को मिल रहे हैं। देखिए पृथा, जिस प्रकार से आज जो पूरा देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया समाज के द्वारा, उसके बारे में बता दूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आरक्षण को लेकर एक फैसला दिया था, जिसके बाद से ST/SC जो समाज है वो विरोध में उतर आए थे और आज उसी के चलते पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर जो है व्यापक तरीके से देखा जा रहा है। जो आवश्यक सेवाएं, अस्पताल है, पेट्रोल टंकी है या जो स्वास्थ्य सुविधा है, उनको छोड़ करके बाकी जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठानें हैं, वो बंद है और जो आवाजाही के जो साधन है, बस ट्रक है, वो पूरी तरीके से बंद है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो बस्तर संभाग है, ये आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर जो बंद का असर है व्यापक तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि इसके चलते जो आह्वान के चलते जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया। लगातार जो शहर है, गली मोहल्ले है, वहां पर पुलिस के जो जवान है वो सुरक्षा में तैनात है और अपनी पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ST/SC समाज ने इस बंद का आह्वान किया था, तो बस्तर में इसके असर देखे जा रहे हैं। और कांकेर की बात करें तो कांकेर में आज सुबह से ही जो है आदिवासी समाज के और ST समाज के जो लोग हैं वो निकल करके जो दुकानें जो खुली रखी गई थी, जिनको जानकारी था, उनको बंद कराया गया है और साथ ही साथ जो स्कूलें हैं उनको भी बंद करवाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि आदिवासी बहुल इलाके में जो आरक्षण के मामले को लेकर जो फैसला आया है, उस फैसले को लेकर नाराजगी है और नाराजगी के साथ ही साथ उनका जो लोकतांत्रिक तरीके से बंद का आह्वान है उसको जारी रखा गया है। प्रथा जी, अगर पूरे बस्तर संभाग को समझने की कोशिश की जाए तो क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है? प्रकाश, आपसे ये भी समझ लेते हैं। और जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया है, स्कूल को भी बंद करने का आह्वान यहाँ पर किया गया, भारत बंद का असर स्कूल के लिए भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बस्तर संभाग की बात करें तो जो कांकेर जिला है ये बस्तर का प्रवेश द्वार है। वो बस्तर के बाद जो उत्तर बस्तर के बाद जो मध्य बस्तर है, पश्चिम बस्तर, दक्षिण बस्तर, वो तो और भी बृहद इलाके और वहां पर आदिवासियों की संख्या और ज्यादा है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बस्तर के जो अन्य इलाके हैं जो वो है, वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया। वहां पर भी ST/SC समाज है, जो OBC समाज है, उन्होंने बंद का आह्वान किया, उसका भी असर देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस बंद के आह्वान में जो समाज है उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मांगा था, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। जो बंद का मांग की गई है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। तो निश्चित तौर से जो बंद का आह्वान किया गया समाज के द्वारा आरक्षण के विरोध में, तो पूरे बस्तर संभाग में इसका असर देखा जा रहा है, जहां पर आवाजाही तो बंद ही है, लेकिन जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनको चालू रखने की अनुमति समाज ने दी है। चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ भारत बंद का व्यापक असर अलग अलग जगहों पर क्या कुछ और कैसी तस्वीरें आ रही, ग्राउंड जीरो के क्या कुछ हालात है, ये सब हमने आपको अपने सहयोगियों के माध्यम से दिखाया है। हमने आपको ग्वालियर के बारे में जानकारी दी है, भोपाल और रायपुर के क्या कुछ नज़ारे हैं, बस्तर संभाग में कांकेर की क्या कुछ कैसी स्थिति है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से, अलग राज्यों से जो सहयोगी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भारत बंद का आज व्यापक असर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो कहीं पर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। बहरहाल अभी दिन की शुरुआत ही हुई है, अब देखना यह होगा कि आज दिन भर में क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर अलग अलग जगहों पर देश भर में कैसी स्थिति निर्मित होती है। बहरहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।